मेट्रो एनकाउंटर के दर्शकों का लेट्स टॉक प्रोग्राम में स्वागत है। और मेरे साथ हैं आज जाने पहचाने पत्रकार, सुपरिचित अंदाज में हमेशा अपनी बात कहने वाले और जम्मू कश्मीर घाटी की, राज्य की बहुत गहराई से उसको जानने वाले जो हैं, हरबंस नागोके जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं दर्शकों से आपको रूबरू कराते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं और थोड़े समय में जो आप हमें टाइम देते हैं उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद है। हरबंस जी, लेट्स टॉक प्रोग्राम में हम अक्सर ये बातें करते हैं कि जो ताज़ा घटनाक्रम होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। यानी कि रविवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में एक बड़ी आतंकी घटना ने एक बार फिर जो है देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि उस घाटी में जब धारा 370 टूटने के बाद एक नया जीवन, एक नया वातावरण, एक नई ऊर्जा पैदा होती दिख रही थी। लेकिन फिर घटनाक्रम बदलते बदलते जब पिछले कुछ दिनों में कश्मीरी पंडितों पे, सरकारी मुलाजम जो नागरिक थे हमारे, वो भी शिकार हुए आतंकवाद का। तो सबसे पहले मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप कृपया हमें ये बताएं कि जो ये घटनाक्रम है, जो अभी ताजा घटना हुई है राजौरी में, उसका अपडेट जरा दर्शकों को दे दें कि वहां उसकी क्या स्थिति है। राकेश शांति दूत जी, सचमुच एक दुर्भाग्य की बात है, नव वर्ष आरंभ हुआ और जिस तरीके से राजौरी का डांगरी गांव है और वहां पर जो आतंकवादी आए, ठीक जैसे पंजाब में आतंकवादी करते थे और कुछ जम्मू के क्षेत्रों में किया, उनको पहचाना, उनकी पहचान की कि एक समुदाय के हैं। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और उन्होंने पहचान करके एक लेडीज को घसीटा, उनको गोलीबारी की। उसमें अभी तक जो कैजुअल्टी हमारी है, रात की जो कैजुअल्टी हुई वो सभी को मालूम है, 4 हो गई है और उसमें 10 लोग वास्तव में घायल थे। प्रशासन ने सक्रियता दिखाई और रात को ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में सारे घायलों को भेजा। मगर शांति जी, उसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ, सरकार ने बहुत सक्रियता की। जिस डांगरी में ये हुआ, पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। बावजूद इसके राकेश शांति दूत जी, जो सबसे बड़ा सब सवाल है, वहां पर फिर एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में जो आईईडी ब्लास्ट होता है उसमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल होता है, दूसरे की डेथ हो जाती है और दूसरा भी अपने प्राण गंवा बैठता है अस्पताल में। ये शांति जी बहुत एक चिंता का विषय है और हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर निश्चित तौर पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। हालात ये है, राज्यपाल फौरन गए और वहां पर जो हमारे बलिदानी हो गए थे, उन्होंने वहीं पर सड़क पर ही सब उस बलिदानी शवों को रखा और कहा हम नहीं संस्कार करने देंगे, राज्यपाल आएंगे। उपराज्यपाल आए, आश्वासन दे दिया, संभवतः कल 10 बजे सारे शरीरों को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा और सुरक्षा स्वाभाविक होती है शांति जी, अलर्ट होती है। बाद में ये स्थिति अभी तक की है। हरबंस जी, ये जो इस आतंकी जो दुखदाई घटना में जो लोग शहीद हुए हैं, उनमें सभी एक समुदाय के हैं या अलग अलग समुदायों से भी हैं? राकेश शांति दूत जी, एक ही समुदाय से है, एक बाप और एक बेटा है। पिता पीएचई में था, जो पहले ही जो हम जल विभाग होता है वो पहले ही लंबे समय से हड़ताल पर थे, उनके पिता भी हड़ताल पर थे। एक ही समुदाय के हैं, पिता और बेटा और 2 दूसरे महिलाएं भी इसमें जो शहीद हुए हैं और सुबह जो हुए हैं वो दोनों जो हैं एक ही समुदाय के हैं। हरबंस जी, जब आज से लगभग 1.5 साल पहले जब चर्चित धारा 370 जिसको लेके कश्मीर का हमेशा एक हमारी सियासत में भी विवाद रहता था, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो पाकिस्तान बिना वजह के दावे करता है, तो जब 370 धारा मोदी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर जाकर सारा ये करके तोड़ दी थी, उसके बाद ये एक ऐसी नया एक अपेक्षाएं जगी थी, एक आशाएं जगी थी कि घाटी, पूरा जम्मू कश्मीर राज्य नई व्यवस्था बनाने के बाद जब रीऑर्गेनाइज किया गया, जैसे 2 हिस्सों में बांट के, एक तो एक यूटी किया गया, दूसरे हिस्से को
केंद्र शासित प्रदेश किया गया, तो सरकार की भी अपेक्षाएं थी और लोगों को भी लगता था कि ये जो कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद की जो एक लंबी लड़ाई चली आ रही थी, आतंकवाद का एक राक्षस के रूप में जो हमारे पड़ोसी कह लीजिए या और विदेशी ताकतें जो हैं उसका साथ देते हुए घाटी को डिस्टर्ब किए हुए थी, तो एक ऐसी आशा जगी थी, ऐसे दावे भी सरकार की तरफ से किए गए थे कि जम्मू कश्मीर को एक नया रास्ता मिलेगा, जम्मू कश्मीर में एक नई बहार आएगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, हालांकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, आपके जो हमने उस पहले प्रोग्राम भी किया था, मिस्टर आजाद जो थे वो उन्होंने भी एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी, अभी तक प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं करवा पाई केंद्र सरकार। तो आज आपको जब जो सरकार के दावे थे, क्योंकि सरकार की इस नया सेटअप बनाने के पीछे सबसे बड़ी दो मंशाएं थी। एक तो दुनिया को ये मैसेज देना था कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है वो भारत का ही है, भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वह उसके विकास के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो एक बड़ा जो एक औरा था वो खत्म किया था उन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य की 370 धारा को लेकर। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, हालांकि केंद्र सरकार ने निरंतर हमारे सुरक्षा बलों को, बाद में जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, उनको यहां तक भी कह दिया था कि उन्हें खुला हाथ है। हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि आतंकवाद से निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बलों को खुला हाथ है। तो कुछ देर के लिए ऐसा लगा भी, लेकिन पिछले कुछ समय का जो घटनाक्रम है, राजौरी की घटना से पहले भी आपको याद होगा कि दो जो कश्मीरी पंडित जो सरकारी मुलाजिम थे उनको आतंकियों ने ऐसे कर दिया। ऐसे ही एक दो तीन चार घटनाएं और हैं, एक के बाद एक और आई हैं। तो अब लोगों में, जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं, जब इस घटना को देखते हैं तो उन्हें फिर से एक शंका जागती है। क्या वजह है कि शुरू में ऐसा प्रबंध दिखने के बाद कि जैसे आतंकवाद पे कहते हैं कि उसको दबा दिया गया हो, आतंकवाद को खुला, जो उसका जो चुनौती थी उसको उसका सही माकूल जवाब दे दिया गया हो। लेकिन अब धीरे धीरे ये वही घटनाएं फिर से हो रही हैं, सिविलियन निशाना बनाए जा रहे हैं, खास तौर से जो घाटी के मिनॉरिटी में हैं वो निशाना बनाए जा रहे हैं। तो आपको क्या वजहें लगती हैं, इसकी वजह क्या है? राकेश शांति दूत जी, बने बाजा भाजपा की सरकार है और भाजपा का ये एक वादा था, वचन था देश को कि हम देश में एक विधान एक संविधान लाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने इसके लिए शहादत दी, उनके सपनों को साकार करके किया, बड़ी अच्छी बात है। इसमें हम सब खुश थे, पूरा देश खुश था कि देश में एक विधान एक संविधान है। मगर जिस तरीके से आपने लागू करवाया, आप ना तो जम्मू की जनता को अपने कॉन्फिडेंस में ले सके और कश्मीर वालों ने तो आपके कॉन्फिडेंस में आना ही नहीं था, क्योंकि ये एक मसला जो है शांति जी धर्म समुदाय पर चला गया था। आप दोनों ही, जम्मू को और कश्मीर को, इनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले सके। और जहां तक बर्फीले रेगिस्तान लेह लद्दाख के साथ ही जम्मू कश्मीर के साथ था, उसको आपने अलग कर दिया, उसको एक अलग सा बहुत प्रिविलेज दे दी। मगर आज वो भी आपके खिलाफ हो गए, भारत सरकार के वो खिलाफ हैं जो वो मांग रहे हैं और आप उनके आगे घुटने टेक रहे हो। जम्मू की बात है शांति जी, जब आप राकेश शांति दूत जी लंबे समय से एक, और ये मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, धारा 370 को तोड़ने को, उसका फैसला होना है जी। पंजाब का आतंकवाद आपने खुद कवर किया है, अभी भी देख रहे हैं शांति जी। पंजाब का जो आतंकवाद है उसमें वहां की जनता आपकी साथ पूरी नहीं थी। यहाँ की हवाएं भी जो कश्मीर घाटी की हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है, ये बात तय है। और पड़ोसी बदले नहीं जाते, वो किसी ना किसी ढंग स्वरूप से करेगा। और दूसरा सबसे बड़ा शांति जी दुर्भाग्य हमारे ये है, हमारे सुरक्षा एजेंसियां अधिकारी पीठ बहुत ठोक लेते हैं, हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, जब भी ये कहते हैं अगली घटना हो जाती है। तो कहां कमी है?
हमारे प्रशासन में कमी है, केंद्र सरकार इस बात को समझ नहीं पाई। आप यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में आज भी नहीं ले पा रहे हैं। जम्मू का हर वर्ग नाराज है। भाजपा केंद्र सरकार में है और हमारे राज्यपाल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी भाजपा के मंत्री भी रह चुके हैं। अब भाजपा यहाँ की जो है स्थानीय भाजपा, वो बिल्कुल एलजी के खिलाफ चल रही है। तो अगर भाजपा आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है तो बताइए कैसे शासन चलेगा। ब्यूरोक्रेसी पर सब आरोप लगा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद की बात है तो जुमा जुमा आता है उनके सर में हवाले पड़ गए। वो तो ना उन्हें खुदा मिला, ना विसाले सनम। जो उम्मीदें थी वो हट गई। तो शांति जी, सारा कुल मिलाकर इसको सही किसी भी तरीके से नहीं किया जा रहा। और राकेश शांति दूत जी, पिछले 38 वर्षों में ये जो घटना हुई, आप विश्वास करें, मैं समझता हूं लगातार देखते हुए कि देयर इज नथिंग न्यू। और यह शंका है मैं बढ़ रही थी, जैसे हमारे अधिकारी बयान देते हैं ना। पीछे एक बयान हमारे बहुत टॉप अधिकारी ने दिया कि हमने कश्मीर घाटी के 3 जिलों को से आतंकवाद मुक्त करवा लिया। इससे पहले कहते बयान आते रहे हैं, ऐसे बयान आते हैं। और जब भी आते शांति जी, जब भी आते तभी ऐसे घटना होती है। और इसके बाद सबसे दुख शांति जी ये है, मुझे उम्मीद आप उस तरफ भी जाएंगे जरूर, कि ये बहुत बड़ी सुरक्षा एजेंसियों की चूक है जो यहाँ हुई है। और जी, ये निश्चित तौर पे सुरक्षा जो हमारी एजेंसियां कह रही है, गुप्तचर एजेंसी कह लीजिए, जो इन चीजों की तरफ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं, ये आपका ये तर्क बिल्कुल ठीक है कि ये उनकी असफलता है कि उन्हें इस ऐसे घटनाक्रमों की पहले जानकारी नहीं मिलती। दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, अब क्योंकि राज्यपाल हैं यहाँ पे, डिप्टी जो कहते हैं उपराज्यपाल का दर्जा यहाँ पे है उनके पास, तो उस स्तर पे ये बात आती है कि 3 जिलों में आतंकवाद खत्म कर दिया गया है। ये आप सरकार की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सरकार का जो सरकार का पक्ष है। दूसरी आपने बात की कि कश्मीर तो हमारे साथ, कश्मीर के लोग तो धर्म की वजह से हो ही नहीं सकते थे। और आपने ये भी कहा कि जम्मू के लोग भी ज्यादा खुश नहीं हैं। लद्दाख की भी आपने बात की कि ज्यादा खुश नहीं है। तो लेकिन ये एक धारा 370 को तोड़कर चमत्कार ऐसा सोचा जा रहा था कि अगले दिन ही जम्मू कश्मीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कहां क्या कमी है जिस वजह से, मैं धर्म के मामले में तो आपकी बात थोड़ी समझ सकता हूं, क्योंकि जो वैसे तो पूरी दुनिया में इस समय जो है, जो धर्मनिरपेक्षता का एक सिद्धांत था वो खत्म हो रहा है। यूक्रेन और ये जो रूस की लड़ाई में साफ दिख रहा है। तो इस समय जो है वो धर्म को लेकर ही जो है वो सारी एक जो गुटबंदी बननी है। तो हमारे देश में भी ऐसा एक बड़ा प्रभाव के साथ, बेशक हमारी सेकुलर कंट्री है, हम सेकुलर संविधान के तहत सरकार चल रही है। हमारी केंद्र सरकार जब 80 करोड़ गरीबों को राशन देगी तो उसमें ये नहीं देखेगी कि कौन किस समुदाय से है, किस धर्म से है। लेकिन ये प्रभाव टूट क्यों नहीं पाया, घाटी के लोगों में ये प्रभाव क्यों नहीं टूट पाया कि केंद्र की सरकार ने जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों के भले के लिए इसको तोड़कर उन्हें पूरे देश के साथ, जो देश की जो दौड़ होती है आगे बढ़ने की, उसमें शामिल करने के लिए किया है। तो ऐसी क्या वजह है कि कश्मीर घाटी के लोग जो हैं वो अभी भी भारत के पक्ष में, जैसा आप बता रहे हैं, वो कम क्यों है? उन्हें क्या कमी है? क्या 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 चीजें केंद्र सरकार को उनके लिए करनी चाहिए थी कि वो ऐसा ना करते? यानी कि जाने अनजाने भी जो है वो जो बॉर्डर पार के जो पाकिस्तान का ही हम नाम लेते हैं कि आमतौर पे कि पाकिस्तान पोषित जो आतंकवाद है वहां, हालांकि इसमें और अन्य देश भी शामिल होंगे, तो वो उनके गलबे से मुक्त नहीं हुई जनता। क्या जनता को सरकार से क्या अपेक्षाएं थी, क्या नहीं मिली? इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएं। राकेश शांति दूत जी, इस सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक वचन दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को 3 खानदानों ने लूटा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और सरकार ने इतना कुछ किया आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए। आप खुद देखिए कि पहले यासीन मलिक जैसे आवारा घूमते थे, कोई पूछता नहीं था, एक केस में सजा हो गई है, यासीन मलिक है, दूसरे शबीर शाह है, बहुत से, सैयद अली शाह गिलानी तो रहे नहीं। जिस तरीके से टेरर फंडिंग होती थी उस पर, उसकी कमर तोड़
ही जा रही है मगर खत्म नहीं हुई। मगर सरकार का कदम बहुत अच्छा है और इसमें शांति जी जब भी ऐसे काम होते हैं जमाते इस्लामी वगैरह, कश्मीर के लोग उनका साथ नहीं देते हैं, मगर कश्मीर वाले ये कहते हैं कि जो हमारा लगातार हमें एक विशेष दर्जा मिला था, आपने उस दर्जे को तोड़ा और ऐसा तोड़ा हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और दूसरा कि जो जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे कि हम वहां पर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कितना शांति जी आपने सुना कि करोड़ों रुपए विकास के लिए विकास हुआ है, मगर क्या क्या 10 लोग भी जो बड़े बड़े कहा गया थे, टाटा बिरला फलाना आ जाएगा कश्मीर में, कोई नहीं आया क्योंकि लोगों को डर है। फिल्म इंडस्ट्री की आप बात कर रहे थे, आएगी, कहां आई, कहां शांति जी वहां पर। हाँ, थोड़ा बहुत जो जम्मू में आया वो भी पूरा नहीं आया। आप कहते थे जी वोटर कितने लोग बाहर से आएंगे, शांति जी ये जब तक आप इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, जम्मू की जनता को, कश्मीर की जनता को, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये चलता रहेगा। आतंकवाद देखिए पाकिस्तान तो चलाता रहेगा, कम से कम आप अपने लोगों को मर किसको आप लेंगे। महबूबा जी के बयान देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला, और ये सब करप्ट हैं। ये महबूबा मुफ्ती पर कोई आरोप रखे शांति दूत जी भ्रष्टाचार का नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जमीनों के पट्टे थे शांति जी 30 है गिरने के लिए कुछ समय के लिए, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी हैं, दूसरे भी हैं, और उन्हें जमकर जो सरकार को लूटा है। पट्टे की जो जमीन है शांति जी मुद्दत हो गई, खत्म हो गई, कब्जा किया हुआ है। मगर इससे पहले रोशनी का एक्ट बना था, कितने ही लोगों ने यहाँ पर, सारे समुदाय के लोग हैं इस हमाम में, सब ये निस्वस्थ रहे। कार्रवाई तो इतनी बड़ी आपने की नहीं, वो करनी चाहिए, आप करते नहीं है। तो ये हर तरफ से शांति जी असंतोष है। मगर शांति जी मैं एक चीज आपसे जरूर जोड़ना चाहूंगा, जो हम कहते हैं कि राजौरी की बात को लेकर मैं अपनी बात जरूर आपके माध्यम से आपके दर्शकों को रखना चाहूंगा। शांति जी कितनी बड़ी भयानक भूल हुई है आज भी जी। कल ये घटना हुई, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए राज्यपाल पहुंचे, सारी फोर्सेस पहुंची, रात की सिक्योरिटी एजेंसीज लगी थी। जो राकेश शांति दूत जी पठानकोट में हुआ, आप याद करिए 2009 में पठानकोट में एयरबेस पे अटैक हुआ था। जी 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 बिल्कुल। और रामगढ़ सेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट सांबा का है शांति जी, वहां हुआ। और अखनूर में 2003 में एक ब्रिगेडियर सहित कई अधिकारी मारे गए थे। वो कैसे मारे गए थे, जो आतंकवादी वहां मारे गए थे उनको देखने गए थे। जैसे ही राकेश शांति दूत जी उनको देखा, उनके डेड बॉडीज का लगे हुए ग्रेनेड फट गए। हम कहते थे हमारे पास रोबोट है, सब कुछ है, जब ऐसी बात होगी, और यहां भी ऐसा हुआ। पूरी सिक्योरिटी, आज तो बच्चे मरे हैं। मैं समझता हूं शांति जी सरकार को यह चाहिए कि वहां जो भी अधिकारी था उस पर फौरन एक कह लीजिए कत्ल का केस चलाया जाए कि उन काहे की उन्होंने रखवाली की। देखिए ना कि आपने पूरा सिक्योरिटी वो पूरा घेराबंदी कर ली, मगर वहीं पर ही आतंकवादी ग्रेनेड दाग गए और आप उसे निकाल नहीं पाए, वहां बच्चे मर गए। तो क्या आपके पास सेटअप, आप तो करते हैं जी यहाँ पे परिंदा नहीं पर मार सकता। तो शांति जी ये जो पहले तो घटनाक्रम जो है, इसका मतलब जिस घटनाक्रम का आपने जिक्र किया है, इस अब आप सीधे तौर पे है, क्योंकि इस समय जो जम्मू कश्मीर राज्य में सीधे तौर पे एक तो केंद्र शासित प्रदेश तो है ही, और इस समय लेकिन लोक निर्वाचित सरकार नहीं है वहां पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो कमियां हैं, इसका सारा ठीकरा तो केंद्र सरकार के सिर पे फूटेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि डेवलपमेंट कई बार क्या होता है कि सड़कें बना दी, कई बार क्या होता है कि पानी का इंतजाम कर दिया। ये नो डाउट कि ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं ये डेवलपमेंट का बड़ा हिस्सा होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्य के ये जो कश्मीर घाटी का क्षेत्र है, उसमें मुझे थोड़ा बताइए कि केंद्र सरकार ने डेवलपमेंट के नजरिए से कितने लोगों को राष्ट्र की जो व्यवसायिक मुख्य धारा है, जो पेशेवर मुख्य धारा है, जो सरकारी नौकरियों से जुड़ी धारा है, उसमें कश्मीर के जो रियलिटी में, मैं खास तौर पे किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, जिन्हें हम मिनॉरिटीज कहते हैं, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए कितने % लोगों को कश्मीर से बाहर पूरे देश में सेटल किया है? ऐसा कोई आंकड़ा अब तक सरकार ने दिया है? क्योंकि जब तक घाटी के लोग भारत के साथ पूरी तरह से, अब आप देखिए कि हमारे पंजाब के लोग जो हैं वो अगर उठकर अन्य प्रदेशों में गए हैं, बिहार यूपी के लोग उठ के दूसरे प्रदेशों में आए हैं,
तो उनका एक उस राष्ट्र की जो हमारी मतलब धारा है उसमें उनका मिक्स होना, उनका मिल जाना स्वाभाविक है। तो जम्मू कश्मीर में क्योंकि जीवन स्तर जो है पहाड़ी, वैसे पहाड़ का जीवन वैसे ही कठिन होता है, तो वहां के लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए सरकार ने कोई पहल क्या धारा 370 टूटने के बाद की है? लोगों का क्या आर्थिक स्तर बढ़ा है? लोगों के जब आर्थिक रुचियां बढ़ जाती हैं कि हमें केंद्र सरकार के साथ चल के ये मिलेगा, तो वो लोग ठीक है, आज वो उन लोगों ने जो पाक पोषित आतंकी हैं या दूसरे आतंकी हैं उनका साथ देना छोड़ा हुआ है, लेकिन विरोध करना भी उनके बस की बात नहीं है। तो वहां जो है वो मिनॉरिटी, जो हमारे जो इस समय वहां मिनॉरिटी में है, वो लोग मर रहे हैं। तो क्या सरकार ने वहां कुछ ऐसे इंतजाम किए थे कि जम्मू कश्मीर घाटी के लोगों को उठा के देश के अन्य राज्यों में जो है कहीं फिट किया हो, ताकि कल्चरल जो है वो एक सांझ पड़े? शांति जी, अखबारों में या सुरक्षा के घेरों में आप ऐसी बातें कर लें, पब्लिसिटी कर दें, पर कश्मीर वाले आपके उसमें साथ नहीं हैं, क्योंकि आप चारों तरफ सुरक्षा एजेंसियां करके सरकारी इमारतों में काम कर लें और वाही लूट लें और बाहर के विदेशियों को भी लाकर दिखा दें, मगर ग्राउंड की रियलिटी जो है उनको आप कॉन्फिडेंस में ना ले सकें। विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर शांति जी, अगर सरकार ने कहा था हमारे कितने ही ब्यूरोक्रेट विदेशों में भेजे, देश के कोनों कोनों से भेजे, बड़े बड़े उद्योगपतियों में गए कि आइए हमारे जम्मू कश्मीर में उद्योग लगाइए, लगाता कोई नहीं। जहां तक जम्मू की बात है, जम्मू का आधा इंडस्ट्री तो आपका बंद हो चुका है। तो ये दर्शाता क्या है? ये शांति जी, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं हमारी ब्यूरोक्रेसी में कमी है। केंद्र सरकार में कमी नहीं है, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर जो यहां पर ग्राउंड रियलिटी की बात है, भाजपा आपके खिलाफ है। जम्मू का जो यहां कहते हैं जम्मू में क्या मिला शांति जी, आप बयान ऐसे दे देते हैं, एकाएक सारों के जम्मू कश्मीर के निवासियों के सर पर आपने इतना बड़ा हथौड़ा मार दिया, आपने उनके सारे हक छीन लिए। यहाँ पर वो शांति जी कैसे 70 साल तक तो वो रहे हैं यहाँ पर, प्रिविलेज लेते, हर चीज रियायत लेते, आप सब कुछ उनको वापस लेना एकाएक चाहते हैं बिना कॉन्फिडेंस के। तो असंतोष बढ़ रहा है, चाहे वो जम्मू है चाहे कश्मीर है, इसको सरकार सही तरीके से करना पाई। जहां तक यहाँ की कमान शांति जी, मैं विश्वास भरे शब्दों में कहता हूं, जो इस समय उपराज्यपाल की कमान कर रहे हैं, मैंने अपने जीवन में पिछले 38 साल की पत्रकारिता में ऐसा नहीं देखा। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा। ये उनका रजौरी का इतना, आज भी उनके आंखों में आंसू थे जब वो गए। पहले कितने यहां से गवर्नर गए मुझे बताइए एलजी? ही वॉज द ओनली मैन। हर इससे पहले कोटरंका में 3 नौजवानों को पुलिस ने, आर्मी ने पकड़ के मेडल के लिए मार दिया था। प्रधानमंत्री भी चिंतित, तो वहां भी कैसे कोटरंका में, हर जगह जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लोग रोए कठुआ में कि साहब हमारी जमीन जो है अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के आगे तारबंदी लगी, बंजर हो गई। वो खुद बॉर्डर पर गए हीरानगर में और उन्हें सख्त हिदायत दी, इनकी उपजाऊ भूमि करवा दिया। मगर राकेश शांति जी, यहां पर जो आपने जितने ब्यूरोक्रेट मंत्री यहां जम्मू आ गए, सुरक्षा घेरे में रहे, क्या हुआ सर? 70 मंत्री आया यहां पर राकेश शांति जी देखने विकास का, क्या हुआ? अगर विकास सही होता तो सामने विकास हुआ है। देखिए एम्स हमारा बन रहा है, जुम्बो हमारा बन रहा, बहुत कुछ हो रहा, मगर शांति जी यहाँ के लोगों को आप तरीके से अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। चुनाव अभी होने नहीं है यहाँ पर, जैसे हालात मैं वही आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की रीस्ट्रक्चरिंग के बाद चुनाव नहीं हो पा रहे, और ये जो एक सियासी वैक्यूम जो है, ये जो मतलब पॉलिटिकल वैक्यूम एक बना हुआ है, ये वैक्यूम ऐसी घटनाओं के मामले में कितना जिम्मेवार लगता है आपको? क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा कंट्री फेडरल सिस्टम में चलती है, जब तक राज्य के लोगों की अपनी सरकार नहीं होगी, अपने फैसले नहीं होंगे, तब तक कई चीजें हैं जो बाधाओं के रूप में सामने दिखती हैं। तो आपने बहुत सा जिक्र भी किया कि यहाँ के लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बस की बात नहीं है। गवर्नर साहब वहां की भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, एम्स खुल रहे हैं ऐसे। लेकिन विकास की ये सुविधाएं हैं, सुविधाओं से जुड़ा विकास है, लेकिन व्यक्ति की खुद की जो सक्षम होना, उसकी क्षमता का बढ़ना, इसको बेहतर, सही मायनों में विकास इसे कहते हैं।
तो क्या ऐसे विकास की तरफ कुछ, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि क्या जो कश्मीर घाटी के जो लोग हैं, जम्मू के लोगों को तो लगने लगा कि हमें तो जो बेस्ट स्टेटस मिलता था, एक विशेष दर्जा मिलता था, हमसे तो वो भी छिन गया। अब जम्मू वालों को तो इसमें कुछ खास प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कश्मीर वालों को अगर कुछ प्राप्ति होनी चाहिए थी 370 टूटने के बाद, कि उन्हें जो हमारे जो जिन्हें हम कहते हैं कि वो भारत के साथ नहीं है, तो उन्हें भारत के साथ लाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि नौकरियों में बड़ी रिजर्वेशन दी जा सकती थी, देश के अन्य कोनों में ले जाके एक परस्पर सद्भाव बनाने का एक प्रयास शुरू हो सकता था। तो वैसे प्रयास जो हैं, और ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम है राजौरी जैसी घटनाओं के लिए, ये भी कुछ हद तक जिम्मेवार है। इसके बारे में आपका क्या आकलन है? निश्चित तौर पर राकेश शांति दूत जी, चूंकि पड़ोसी बदले नहीं जाते, मगर गंभीरता ये है, सरकार बयान देती है सब कुछ ठीक ठाक है, आतंकवाद खत्म हो गया, आपको पत्थरबाजी नहीं होती है, किलिंग नहीं होती, पर शांति जी हम जब ये बात करते हैं कि एक समुदाय की नहीं, शांति जी जितना यहाँ पर कश्मीर हिंदू मारा गया है, मुसलमान भी कम नहीं मारा गया है। हर मुसलमान जो है वो आतंकवादी कश्मीर का नहीं है। जो आपके साथ है आप उसको अपने साथ नहीं ले सके। वहां जो शांति जी स्थिति है ना, आप उसको सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। समस्या ये है, आप आते हैं फ्लाइंग, जब आते हैं जहाज में चले जाते, कितने मंत्री है सुबह आते हैं, आजकल शाम को राकेश शांति दूत जी फ्लाइट भी चलती, पहले नहीं चलती थी, मगर ग्राउंड पे क्या हुआ? अब कहते नहीं मंत्री साहब आते हैं, आए पता सुरक्षा घेरे में आएंगे चले जाएंगे। तो जब तक शांति दूत जी ये चीजें आप नहीं करेंगे, जो जम्मू की बात आप कर रहे हैं, शराब के ठेके बाहर के लोग जम्मू के लोग जो शराब वाले थे वो भूखे मर गए। आपका जितना सैंड माफिया है, दूसरा माफिया सब बाहर का आ गया, जितना काम है वो बाहर के लोग ले रहे हैं। लोगों को, जम्मू वालों को ये कि ये तो हमारे पेट पे लात मार दी गई, इनको कोई पूछता नहीं है। जो नए शब्द के कानून बने, आप विश्वास करिए, जम्मू में ये हालत है, जम्मू वाले छोड़ जाएंगे यहाँ से। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा राकेश शांति दूत जी, जम्मू के लोग कह रहे हैं हम बेहतर हिमाचल चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, वहां रोजी रोटी कमा लेंगे, यहाँ जितने टैक्सेस हैं। अच्छा, हालात सुधरने के बाद पलायन की शंका हो रही है। बिल्कुल शांति जी, जम्मू में बात चल रही है अब, क्योंकि केंद्र सरकार का दावा था कि 370 टूटने के बाद नए आयाम होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जम्मू के लोग भी ऐसे सुधरे हालातों में पलायन की इच्छा रख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि शांति जी उनको मिला यहाँ पर क्या, आपकी जो बजरी थी, रेत थी, हर इतना महंगाई हो गई क्योंकि सब बाहर के लोग आए हैं। हर चीज राकेश शांति दूत जी बाहर के लोग आ गए, तो जम्मू वाले कहते हैं हम कहां जाए, क्योंकि 70 वर्षों से जैसे वो रह रहे थे, और जो यहाँ एक इंसानियत बने, जो अटल जी कहते थे जमहूरियत इंसानियत, वो यहाँ खत्म हो गई। राकेश शांति दूत जी, जम्मू का हमारा ये माहौल था कि जब सेक्टेड मूव होता था तो जो कश्मीरी आते थे ना राकेश शांति दूत जी, आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जम्मू के लोग दिए जलाते थे, दिए खुशियां बटोरते थे कि हमारा जो सचिवालय आ गया है, सेक्रेटरीट आ गया है। 2 राजधानियां थी हमारे, लंबे समय से चल रही थी। जी 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 जी। वो जब शांति दूत जी आते थे, जम्मू में बाहर आ जाती थी, और जम्मू का हर व्यापारी, हर तरीके का ड्राई फ्रूट का जितनी सेल लगती थी, राकेश कारोबार बढ़ता था, वो खत्म हो गया। और उससे क्या हुआ कि हम बट गए। अब जो सरकारी क्वार्टर्स हैं वहां पर अब क्या है, घोंसले चिड़िया हैं, क्योंकि पहले इतना सौहार्द होता था, इकट्ठे मिलते थे, अब वो खत्म हो गया। तो शांति जी सरकार ने तो किया, ये कह दिया हमने इतना पैसा बचा लिया। ये किसकी नीति थी? केंद्र सरकार की नीति थी। केंद्र सरकार जम्मू को समझ नहीं सकी, हमारा आपस में भाईचारा टूट गया। कश्मीरी बोलेगा नहीं अभी, पर अंदर ही अंदर में जो आक्रोश है और ज्वालामुखी है, तो आपको पता ही है ज्वालामुखी तो एक ना एक तो शांति जी फटता है, राजौरी में फट गया, कुछ और होगा। ये केंद्र सरकार को राकेश शांति जी सोचना पड़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है, आप जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार, इतना अनुभव है, ये बातें जब जाती हैं तो ये कहते हैं बात निकलती है, दूर तक जाती है, तो दूर तक जाती है, तो इसलिए निकलेगी तो दूर तक जाएगी, निश्चित तौर पर जाएगी। आई होप कि इसे गवर्नमेंट इसे हमारे आपके इस कार्यक्रम को सकारात्मक ले, और ये हकीकत है, वो जानते भी हैं, कहते भी हैं। आपकी फिल्म आई कश्मीर फाइल, उसमें एक ही वर्ग को दिखाया, बहुत अत्याचार उनसे हुआ, तो क्या कभी उन्होंने चट्टी सिख पूरा दिखाया था? कितने सिख मारे गए, कितनी सिख महिलाओं का बलात्कार हुआ, दिखाया इन्होंने? कितना मुस्लिम शांति जी उनके साथ? ये तो हरबंस जी, आतंक का तो कोई रंग कोई धर्म नहीं है।
जब अगर पंजाब में भी आतंकवाद के एक लंबे समय की याद करें तो जो रिकॉर्डेड हत्याएं हुई हैं आतंकवाद के दौर में, उसमें सिखों की बड़ी गिनती है। हाँ उस बिल्कुल शांति जी, समय एक बड़े वर्ग ने उनको टैग कर दिया था कि सिख आतंकवादी आए थे। हालांकि सिख आतंक की हमने यहाँ कोई वेशभूषा होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई पहचान बिल्कुल होती है। तो एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप डिफेंस के भी बड़े एक्सपर्ट हैं, और मेरे मन में एक ये बात आती है कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटी, जम्मू कश्मीर के खास तौर पे जम्मू के लोगों ने और लद्दाख के लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी। घाटी में शायद उस स्तर के उत्सव नहीं हुए, सरकारी स्तर पे हुए। तो फिर काफी महीने तक, इवन आप ये कह लीजिए कि पहले साल में 60-70 से भी 80% तक भी केंद्र का दबाव जो था, केंद्र का कंट्रोल जो था सुरक्षा की दृष्टि से, वो साफ दिखने लगा था। लोग कहते थे हाँ, हमारे यहाँ से भी लोग, टूरिस्ट भी थोड़ा बहुत चला था श्रीनगर के लिए जी। और लेकिन जैसे जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे देश में चुनाव के दौरान, जब नया चुनाव कोई आने वाला होता है, तो वो घटनाएं ऐसी घटने लगती हैं। छत्ती सिंहपुरा की घटना में भी हम अभी नहीं जाने का वक्त है। उसकी भी बजाय बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपना जो अपने आईक्यू के साथ, अपने दृष्टिकोण के साथ, उसके भी उद्देश्य क्या थे, वो कैसे हुआ होगा, ऐसे बहुत सारी अब आज किताबों में दर्ज है। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक तरफ हमारे यहाँ 2024 में लोकसभा का फिर से चुनाव आने वाला है, यानी कि 1.5 साल तक हम नए चुनाव को देखने के लिए हो जाएंगे। फिर से दावा हो रहा है कि सरकार रिपीट करेगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ माहौल ऐसा भी है कि कहीं कहीं लग रहा है कि जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, आपके यहाँ पहुंचने वाली है। पंजाब में तो 1-2 दिन में आएगी, तो फिर जम्मू कश्मीर में जाएगी। यहाँ भी कहा गया कि वो जम्मू कश्मीर में वो ध्वज, जो भारतीय तिरंगा ध्वज जो है, वो फहराने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो जाएंगे वहां पे। तो जब ये चुनाव के दबाव शुरू होते हैं तो कुछ घटनाएं घटित होती हैं। तो आपको ऐसे में लगता है कि जब पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकवादी जो हैं, वो रजौरी जैसी घटनाओं को, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को धत्ता बताकर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं कर जाते हैं, तो आपको लगता है कि कोई छोटी मोटी स्ट्राइक जो है वो भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान की तरफ होगी, क्योंकि उसकी भी पॉलिटिकल माइलेज मिल सकती है? शांति जी, हमें अपने भारत के प्रधानमंत्री पर बहुत अभिमान है और बहुत करते हैं। और संसद में 90 के दशक में जो सर्वसम्मति से पारित हुआ प्रस्ताव था कि पाकिस्तान की समस्या के साथ एकमात्र हल है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला गुलाम कश्मीर जो है, जिसे हम राष्ट्रीय भाषा हिंदी में गुलाम कश्मीर कहते हैं, पीओके को कब्जे को खाली कराना। हुआ तो नहीं। हाँ, ये है कि जैसे हमने पुलवामा के लिए उसका बदला एक स्ट्राइक से किया था, बहुत ऐसे हुए शांति जी। एक हमारे उसके बाद भी हमारे जांबाज भारतीय सैनिकों के गले काटे गए। ये देख लीजिए कितना कुछ हुआ, मगर हुआ क्या? वी कुड नॉट डू एनीथिंग। नारकोटिक इस वक्त जम के, बच्चियां भी रजौरी पुंछ की इन्वॉल्व हो चुकी हैं नारकोटिक में। वी कुड नॉट। राकेश शांति दूजी, आपके अगर अमृतसर में 2 जगह अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन आ रहे हैं, तो भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा जम्मू डिवीजन के 3 जिलों में भी जमकर आ रहे हैं, सांबा में, जम्मू में, कठुआ में। अगर वो ड्रोन से हथियार फेंके जा रहे हैं, मादक द्रव्य फेंके जा रहे हैं, तो राकेश शांति दूजी, इसका मतलब स्लीपर सेल उनके हैं। वेयर आर आवर एजेंसीज? व्हाई वी कुड नॉट कैच देम? बढ़ गया ना सर। मुद्दत के बाद रजौरी की घटना को छोटा ना समझाए। उन्होंने दिखा दिया, सीमा पार वालों ने, सपोला है, जितना मर्जी दूध पिलाओ, डंक मारेगा, और वो मार रहा है। अब कब प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि संतोष मिले, ये तो सर वही बेहतर जाने। मगर शांति जी, हालत अभी भी ठीक नहीं है, ये बात निश्चित है। हरबंस जी, आपकी बातों से जो उभर कर सामने आया, मुझे लगता है कि जो स्वप्न और जो योजनाएं जो हैं, स्वप्नों से पैदा हुई योजनाएं जो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 को तोड़ते हुए बनाई थी, वो जमीन पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में घाटी या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की भी जो
दिल जीतने की बात थी, वो सरकार नहीं जीत पाई। और जब सुरक्षा एजेंसियों का, हमारे कहने से, अंदर की बात हमें नहीं पता है, कि सुरक्षा एजेंसियों की जो विफलता दिख रही है ऐसी घटनाएं, तो उसका माकूल जवाब देने के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम कभी भी गुलाम कश्मीर जो है उसको आजाद करवा सकते हैं, अपने अपने कश्मीर को लेके आ सकते हैं। तो आपकी दृष्टि में ये है कि ये तीनों चीजें अगर सरकार करती है तो जम्मू कश्मीर को, वो जो स्वप्न लिया गया था कि जम्मू कश्मीर को वैसा बनाया जाएगा फिर से, वो पूरा हो सकता है। तो यही आस करनी चाहिए, यही आशा करनी चाहिए कि केंद्र की जो सरकार है इस घटना को, वैसे हमारे प्रधानमंत्री कभी भी आतंकवाद की जो घटना है उसको हल्का नहीं लेते और फिर उसका बिना कुछ कहे वो माकूल जवाब देते हैं, ऐसी आशा की जानी चाहिए। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करते हुए यही प्रभु से, परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जो देवों की धरती है, कश्मीर जो ऋषि कश्यप की धरती है, वहां पे फिर स्वर्ग जैसा माहौल बने और शीघ्र जो है केंद्र सरकार जो है ये वो जम्मू कश्मीर को लोगों की चुनी हुई सरकार, लोगों की इच्छा वाली सरकार और लोगों की भावनाओं, लोगों की जरूरत, लोगों की इच्छाओं के अनुसार जो विकास की जो परिभाषा है वो तय करती है। तो निश्चित तौर से पूरा जम्मू कश्मीर जो है, लद्दाख भी है, वो जैसे पहले डटा है टेररिज्म के खिलाफ, फौज के सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। राजौरी की घटना में जो लोग शहीद हुए उनको हम लोग नमन करते हैं और आशा करते हैं कि अब अगली कोई ऐसी घटना सरकार वहां किसी कीमत पे नहीं होने देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी आशा के साथ कि आप हमें ऐसे समय देंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।